प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको मेरी तरफ से मेरी क्रिसमस, मेरे परिवार के तरफ से मेरी क्रिसमस, आशा प्रार्थना केंद्र की तरफ से, होप प्रेयर सेंटर की तरफ से मेरी क्रिसमस। एक बार पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, वचन परमेश्वर के लिए एक बार जोर से ताली बजा के धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आइए वचन में जाएंगे, ताली बजा के खुदा की महिमा करेंगे। एक बार परमेश्वर पुत्र को महिमा मिले, पवित्र आत्मा परमेश्वर को महिमा मिले और वचन परमेश्वर को महिमा मिले। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष करे, हर बातों में प्रभु को महिमा मिले। आज एक नया रहस्य की ओर हम जाएंगे। हमारा जीवन में कई ऐसे मूड, ऐसे परिस्थिति आता है कि हमारे जीवन में एक प्रश्न बन जाता है। क्या बन जाता है? हम उस परिस्थिति को, उस समस्या को जब हम देखते हैं, हमें डर लगता है, चिंता होती है और एक नकारात्मक विचार आती है, ये कैसे होगा? नौकरी के बारे में हो गया, बीमारी के बारे में हो गया, इस बीमारी कैसे ठीक हो सकता है? डॉक्टर मना कर दिया, मुझे नौकरी कैसे मिल सकता है? मेरा योग्यता नहीं है। 30 साल 35 साल हो गया, मेरा विवाह नहीं हुआ, क्या हो सकता है? मेरा पढ़ा लिखा भी इतना नहीं है, देखने में इतना खास नहीं है, मुझे कौन लड़की देगा? मेरा बिजनेस सही ढंग से चलता नहीं है, मैं दिन प्रतिदिन कर्जा में फंसा हुआ हूं। एक प्रश्न, क्या मैं कर्जा से बाहर निकल सकता हूं? मैं पढ़ने में कमजोर हूं, क्या मैं एक अच्छा एजुकेटेड बन सकता हूं? शादी करके 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, क्या मेरे लिए सौभाग्य है संतान का? शादी करके 30 साल हो गया, आज तक कभी पति के सुख मुझे नहीं मिला, रोज लड़ाई झगड़ा अशांति फैला के रखा है। क्या मैं उम्मीद रखूं कि मेरा पति सुधरने वाले हैं? एक प्रश्न मनुष्य के जीवन में बार बार आता है, क्या कौन है मेरे समस्या का समाधान कर सकता है? मुझे इस जख्मों से कौन बाहर निकाल सकता है? मेरे ये बुरी आदत से कौन बाहर निकल सकता है? मुझे लगता है कि मेरा लाइफ शून्य हो गया, मेरा जीवन अंधकार हो गया, परंतु मुझे इससे कौन निकाल सकता है? कोई है? प्रिय लोगों, आज एक प्रश्न सबका मन में है, यही प्रश्न। हर लोगों को कुछ ना कुछ समस्या, कुछ ना कुछ परेशानी, कुछ ना कुछ रुकावट है। क्या बार बार मैं बीमारी से ठीक हो पाऊंगा? मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, क्या कोई ऐसे एक सहारा मिल सकता है मुझे? मेरे बच्चों के लिए कोई ऐसे मददगार होगा? मेरी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का मिलेगा विवाह के लिए? मेरे पास पैसा नहीं है, घर नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, क्या मैं जीने का कोई आशा रखूं? प्रिय लोगों, यदि कोई इस प्रकार के विचार में, असंभव का विचार में, नकारात्मक का विचार में दबे हुए हो,
कुचले हुए हो, फंसे हुए हो, घुट घुट के रो रहे हो, बेटा सुधर नहीं पा रहा है, बेटी सुधर नहीं पा रहा है, पति सुधर नहीं पा रहा है, मैं क्या करूं? मर भी नहीं सकता, क्या कोई है इसका समाधान करने के लिए? कोई है? बिना सोचे मैं कर्जा में डूब गया हूं, क्या मेरे लिए कोई उपाय है? ये मेरे लिए तो असंभव है, ये मेरे लिए असंभव है। ऐसे जो लोग विचार करके अपने जीवन को जी रहा है, उनके लिए आज एक शुभ संदेश है, उनके लिए आज एक अच्छा समाचार है। हालेलुया। कुछ थोड़ा सा सुबह मैंने इसका प्रकाशन सुबह मैंने लोगों को बताया था, और बाकी सारा प्रकाशन अभी परमेश्वर का पवित्र आत्मा का सहायता से आज यहां प्रभु मुझे मदद करे कि मैं प्रकट कर सकूं। आइए हम परमेश्वर के वचन हम पढ़ेंगे। लूका ये प्रभु यीशु मसीह का एक शिष्य है और चारों सुसमाचार का एक सुसमाचार है। लूका प्रभु यीशु मसीह का शिष्य, चेला, और एक वैद्य था, एक डॉक्टर था लूका। और यहां उस लूका ने क्या लिख रहा है, आइए एक अध्याय का 26 से 38 तक हम पढ़ेंगे। कोई भी आज अपने मन को डिस्टर्ब ना करे, 1 घंटे हम परमेश्वर का वचन हम सुनेंगे, और ये आपका लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है, आपका हृदय को आनंद करने वाले संदेश है, एक सकारात्मक संदेश है। प्रभु को महिमा मिले। रुक रुक के पढ़ने का है। 26 हम पढ़ेंगे, 1 पॉइंट में हम जा रहा है। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। रुको, रुक रुक कर बताते जाएंगे, एक साथ पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा। परमेश्वर के द्वारा इस धरती पर जिब्राइल दूतों को भेजा गया है। हालेलुया। अपने मन से स्वर्गदूत नहीं आया, अपने मन से वो नहीं आया, भेजा गया है। पहला रहस्य ही है, स्वर्गदूत को जो बोला जाता है, जितना बोला जाता है, जहां जाने के लिए कहा जाता है, वहीं जाते हैं। स्वर्गदूत का दूसरा नाम सेवादार है। स्वर्गदूत को राजदूत बोलते हैं। खबर लाता है, यहां के खबर वहां तक और वहां के खबर यहां तक, संसार के खबर, लोगों के खबर प्रभु के पास और प्रभु के खबर लोगों के पास लाता है। जिस प्रकार 2 देशों का बीच में एक राजदूत रहता है, अम्बासडर, वो क्या करते हैं, भारत देश के बातें को अमेरिका में पहुंचाएगा, अमेरिका के बातें को भारत देश में पहुंचाएगा। वो एक मीडिएटर है, मध्यस्थ काम करने वाला। लेकिन वो अपने मन से उसको वो जॉब नहीं मिलता है। उनको जॉब दिया जाता है, उनके कोई अधिकारी है, वो अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। जो बोला गया है वही बोलेगा, जो काम करने के लिए कहा गया वही करेगा। और पहला बात हमने देख रहे हैं, स्वर्गदूतों को भेजा गया है। इस बात से पता है वो अपने मन से नहीं आया है। ठीक है, दूसरा बात, आगे पढ़ो बेटा। एक कुंवारी के पास भेजा गया। और दूसरा रहस्यमय बात यही है,
एक कुंवारी के पास भेजा गया। किसके पास? कुंवारी, अविवाहिता बेटी के पास, अविवाहिता स्त्री के पास उसने भेजा गया है और स्वर्गदूत आया है। हालेलुया। प्रिय लोगों, अविवाहिता कुंवारी, सारे जगह में कुंवारी को बहुत पसंद करते हैं। कुंवारी कन्या को हमारा देश में देवी जैसे मानते हैं। कुंवारी बेटी को कई धर्म में नमस्कार करते, दंडवत करते हैं। कुंवारी बेटी को कई जगह में भोजन खिलाते हैं। हमारा देश बहुत आदर करते हैं, लेकिन आदर के साथ उनके साथ कुकर्म भी दुनिया में हो रहा है। परंतु नेगेटिव बातें की ओर हम नहीं जाएंगे, एक सकारात्मक बातें की ओर हम जा रहे हैं। उनके पास आया और आगे क्या क्या? एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। हाँ, रुको, तीसरा बात, उसके मंगनी हो गई थी, सगाई हो गया था। और यहां लिखा है एक पुरुष से हुआ था। कितना पुरुष से? 2 पुरुष से नहीं लिखा है, 3 पुरुष से नहीं लिखा है। इसीलिए इस बात को ध्यान दीजिएगा कि एक पुरुष से उसका मंगनी हुई थी, सगाई हुआ था। इसके मतलब यही है कि वो कुंवारी तो है, लेकिन वो सगाई कर चुकी। इसके मतलब विवाह का उम्र हो गया था और उसके पास भेजा गया और वो यूसुफ नाम का एक पुरुष के साथ मंगनी हो गई थी। और आगे चौथा बात पढ़िए। उस कुंवारी का नाम मरियम था। क्या था? मतलब बेनाम वाला नहीं है, नाम वाला है। उसके नाम क्या था? मरियम था। बिना नाम वाली नहीं है वो। ओ थी, ओ थी, ए थी, ऐसे टाइप का नहीं है। ओ उसके नाम वाला, उसके नाम क्या थी? मरियम थी। जो आपको सब मालूम है, सब आपको मालूम हुआ बातें को मैं रिपीट कर रहा हूं। प्रकाशन इसमें क्या है देखेंगे। और आगे स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, हाँ, आनंद और जय तेरी हो। स्वर्गदूत रोड रास्ता में नहीं कहा, भीतर आके कहा। कहां आकर कहा? भीतर आके कहा। एक अच्छा संदेश खुलेआम नहीं बताया जाता है। अच्छा संदेश पास में आता है और आराम से बताया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि कोई बेटा बेटी आप लोग है, बाहर में कोई ड्यूटी करते समय, नौकरी करने के समय, बिजनेस करने का समय कोई आपको ऑफर करता है तो जान लो गड़बड़ी वाला व्यक्ति है। प्यार का इजहार करता तो गड़बड़ी वाला व्यक्ति है। यदि अच्छा व्यक्ति है तो आपका घर में आएगा, आपका माता पिता से बात करेगा, आपका शादी विवाह के लिए। रोड में कोई लड़का आपको मिला और मैं तुमको बहुत प्यार करता हूं, शादी करूंगा, उससे पता चलता है कि वो उसका नियत सही नहीं है। कभी रोड में, कभी नौकरी में, कभी बिजनेस में, कहीं स्कूल में जा रहे हो, ये स्वर्गदूत आके कहां बात कर रहा है? मरियम तालाब में नहाने जा रही थी, वहीं बात कर लिया। एक हीरो तेरे लिए देखा हूं, ऐसे बोला। इस बात को ध्यान देना। बीच बीच में मैंने बत्ती जलाएगा, चिंता मत करो। हालेलुया। इसलिए आने जाने वाले यदि आपको कुछ कहे, बच के रहना। यदि वो सही व्यक्ति होगा, जो भी बात करना होगा आपका घर में आकर के बात करेगा। और जो गलत व्यक्ति होता है कहां बात करता है? ये जवान बच्चे बोलो, कहां बात करता है? रोड रास्ता में बात करता है। ऐसे लोगों को पहचानना। लेकिन ये स्वर्गदूत सही वाला है,
कहां आके बात कर रहा है? घर में आकर, अंदर में आके बात कर रहा है। ठीक है, और आगे, आनंद और जय तेरी हो, हाँ, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वाह, आनंद और जय तेरे हो, परमेश्वर का अनुग्रह और प्रभु तेरे साथ है। हालेलुया। आइए हम बी पॉइंट में जाएंगे, थोड़ा से गहराई में। मरियम का डिटेल हमने देखे, अब पहला बात हमने देख रहे, उसी में से कुछ दूसरी भाग में मैं लेके आऊंगा कि स्वर्गदूत पहला आया। स्वर्गदूत क्या है? उसका पहले मैं एक प्रश्न पूछता हूं, चर्च में कौन कौन है? चर्च में कौन कौन रहते हैं? पहला, विश्वासी रहते हैं। हेलो, विश्वासी रहते हैं कि नहीं? दूसरा कौन रहता है? पास्टर रहता है। अरे पास्टर नहीं है क्या? दूसरा कौन रहता है? पास्टर रहता है। तीसरा कौन रहता है? हेलो, तीसरा कौन रहता है? परमेश्वर का उपस्थिति रहता है। और कौन रहता है? परमेश्वर का वचन रहता है। वचन रहता है कि नहीं? कितना बात हुआ? और कौन रहता है? पवित्र आत्मा का उपस्थिति रहती है। और कौन रहता है? प्रभु यीशु मसीह के प्रेम, अनुग्रह, दया, कृपा, सामर्थ्य भी रहता है। हालेलुया। ये सब चीज रहता है। ठीक है, आइए, जो बता रहा था, स्वर्गदूत आया। स्वर्गदूत संदेश वाहक, स्वर्ग का संदेश को लेकर के मरियम के पास आया। स्वर्गदूतों का दूसरा नाम राजदूत है। और इस संसार में आपके पास यदि कोई शुभ संदेश लेके आ रहा है, यीशु के संदेश लेके आया है, उद्धार के संदेश लेके आया है, मुक्ति के संदेश लेके आया है, चंगाई के संदेश लेके, आपका पास कौन आया? पहले एक प्रभु के दास आया, एक प्रभु के दासी आया। परमेश्वर के वचन के आधार पर परमेश्वर अपने दास को स्वर्गदूत के नाम दिया। क्या नाम दिया? इसीलिए राजदूत, तुम मेरा राजदूत है, राजा पदाधारी, जाजकों की समाज, तू मेरा राजदूत है। राजदूत, राजा के संदेश को लाने वाला राजदूत, स्वर्ग के संदेश को लाने वाला स्वर्गदूत, नरक के संदेश को लाने वाला नरक का दूत, जिसको कालू का दूत कहते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन के आधार पर स्वर्गदूत संदेश वाहक है और वो दास है, सेवक है, सेवा करने वाला है। कौन है? सेवा करने वाला। पहला कौन है? मरियम है। मरियम कौन है? विश्वासी है। विश्वासी है कि नहीं है? विश्वासी है कि पास्टर है? मरियम कौन है? विश्वासी है। एक विश्वासी के पास एक पास्टर आया। पास्टर मतलब स्वर्गदूत आया। विश्वासी के नाम क्या है? हेलो, विश्वासी का नाम क्या है? मरियम। और वो स्वर्गदूत जो सेवा करने वाला प्रभु के दास का नाम क्या है? जिब्राइल। ठीक है, दो नाम हमको पता चला। तीसरा हम देखते हैं और कौन कौन आ रहा है। ठीक है, और हम देखते हैं, पढ़ो बेटा। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, हाँ। आनंद और जय तेरी हो, हाँ। जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। हाँ, दूसरा बात अनुग्रह आया। पहले मरियम आया, मरियम है। दूसरा स्वर्गदूत है। और तीसरा बात परमेश्वर के अनुग्रह आया। कौन आया? परमेश्वर का अनुग्रह। परमेश्वर आया नहीं अभी तक, आएगा। परमेश्वर उस मरियम के पास आने के पहले अनुग्रह को भेज दिया। किसको भेज दिया? इस बात से पता चलता है परमेश्वर आने के पहले उनके अनुग्रह आपके पास आ चुका है।
आशा प्रार्थना केंद्र के लोगों, मेरे आवाज सुनने वाले हर एक लोग इस बात जान लो, परमेश्वर आपका जीवन में आने के पहले प्रभु के दास आता है। प्रभु के दास जैसे आया, उनके पीछे पीछे परमेश्वर ने अनुग्रह को भेज दिया। किसको भेज दिया? अभी तक परमेश्वर का एंट्री नहीं हुआ। उसके बाद आगे पढ़ बेटा। प्रभु तेरे साथ है। और दूसरा बात कह रहा है, प्रभु तेरे साथ है। इसके मतलब प्रभु भी आ गया है। बोलो कौन कौन आ चुका है? मरियम के पास मरियम है, नंबर 1। नंबर 2 कौन आया है? स्वर्गदूत। नंबर 3 अनुग्रह। और नंबर 4 प्रभु तेरे साथ है, अर्थात प्रभु भी आ गया है। किसके पास? मरियम के पास। समझ में आ गया? कौन कौन आ गए हैं? कितना लोग को समझ में आ रहा है? मरियम के पास कौन कौन आ गया? पहला कौन आया? दूसरा अनुग्रह। तीसरा हालेलुया। और आगे चौथा देखें, 5वां। वह उस वचन से बहुत घबरा गई। ओहो, वचन आया। क्या आया? अभी तक यीशु मसीह का एंट्री नहीं हुआ। अभी तक कौन आया? उस वचन से घबरा गया। इसके मतलब ये सभी लोग आने के बाद कौन आता है? वचन। वाह, वचन आया है, इसके मतलब बहुत बड़े काम होने वाला है। हालेलुया। कैंसिल नाम। कौन आया? परमेश्वर का वचन। बाजू वालों को बोलो, परमेश्वर का वचन भी आ गया है। ध्यान से सुन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं फिर पूछूंगा, बार बार पूछूंगा। मैं चाहता हूं आज के संदेश आपका कॉपी में नहीं, आपका दिल पर लिखा जाए। दिल कहां है? यहां, यहां। मैं इधर कर रहा था। क्या हो जाए? लिखा जाए। जो सो रहा है उसको बोलो, दिल में लिखाना चाहता है कि दिमाग में लिखाना चाहता है? बाले इसका हाथ मिला के बोलो, ये जबकि लगा रही है। कौन आ गया? कौन आया? ये तो गाना गा रही थी, यीशु मसीह आ गया। अभी तक आया नहीं है। ठीक है। नंबर 1 मरियम, नंबर 2 स्वर्गदूत, नंबर 3 अनुग्रह, नंबर 4 परमेश्वर, नंबर 5 परमेश्वर का। वाह, हालेलुया, हालेलुया। एक बार ताली बजा के परमेश्वर का वचन को आदर करेंगे। परमेश्वर का वचन को आदर करेंगे ताली बजा करके। यस 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 यस, आमीन। और आगे पढ़ो बेटा। और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। वो सोचने लगी कि एक कैसे अभिवादन है। अनुग्रह सच्चा जय तेरा हो बोल करके बोल रहा है, एक कैसे अभिवादन है। वो सोचने लगी। इतना सोचना, सोचो। 5 लोग आ गए हैं तुम। और आगे स्वर्गदूत ने उससे कहा, स्वर्गदूत ने कहा, हे मरियम, हे मरियम, भयभीत ना हो। ओ, डरने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ स्वर्गदूत लोग डराते हैं, लेकिन ये स्वर्गदूत आपका अंदर का डर को भगाना चाहते हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं है। और आगे, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। यहां दोबारा कहा, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ। और आगे, देख तू गर्भवती होगी, हाँ, और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। ओ, बड़ी मुश्किल वाला बात कह दिया। बाकी सब कुछ तो एक्सेप्ट कर लिया। वचन भी आ गया, जय भी आ गया, अनुग्रह भी आ गया, प्रभु भी आ गया, स्वर्गदूत भी आया, ये सब बोले बोले खुश है मरियम। परंतु एक कुंवारी लड़की को एक बात कह दिया जाए, तू गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वो यीशु जन्म हुए नहीं है, नाम आ गया। पुत्र जन्म होगा, ये भी आ गया। लड़की होगा कि लड़का होगा, सोनोग्राफी के बाद पता चलता है। लेकिन स्वर्गदूत क्या कह रहा है? पहले से बता दे रहा है, लड़का होगा और उसके नाम यीशु रखना। वाह, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। लड़का भी होगा
और उसके नाम यीशु रखना, तो उसके काम भी बताया। क्या पढ़ो आगे? वह महान होगा। ओ यीशु जो लड़का जन्म होगा वो कैसे होगा? कोई छोटा मोटा नहीं है, महान होगा। हालेलुया। यीशु कैसे होगा? महान होगा। अभी तक पैदा नहीं हुआ है, अभी तक गर्भ में नहीं आया है, लेकिन पता चल गया जो पैदा होने वाला है वो कोई छोटा मोटा नहीं है। कैसा है? महान होगा। हालेलुया। और क्या होगा? और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। उनके पिताजी के नाम पता चल गया, वो परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र कहेगा। प्रधान नहीं, प्रधान तो दुनिया में रहते हैं, लेकिन परम प्रधान अर्थात सारे दुनिया में एक प्रधान है, उससे कोई बड़ा प्रधान नहीं है। वो परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र होगा। हालेलुया। क्लियर हो गया? यीशु किसका पुत्र होगा? परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र होगा। वो कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं होगा, महान होगा। अभी तक यीशु मसीह पैदा हुए नहीं है, अब गर्भ में आया नहीं अभी तक, लेकिन उसके काम, उसके नाम और उसके काम दुनिया को पता चल गया। बाजू वाला को बोलो, यीशु मसीह के नाम और काम हमें पता चल गया। पता चल गया? ओके, आगे। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। वो ये भी पता चल गया कि उनको सिंहासन मिलने वाला, इसके मतलब वो राजा बन के आने वाला। पैदा होने के पहले, जन्म होने के पहले कोई राजा बन के आता है क्या? 20 साल 25 साल होगा तो राजा ने अपने बेटा को राजा बनाता है, लेकिन मेरा यीशु जन्म होने के पहले से उनके नाम में राजा पद का लिखा गया और ये राजा बन के आ गया। वाह, हालेलुया। और आगे? और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। और वो ये भी पता चल गया 5 साल का नहीं है, 5 साल तक राज्य करने वाला नहीं है, 10 साल का राज्य करने वाला नहीं है। कितना साल का राज्य करेगा? सदा काल का राज्य। मैं जिस यीशु को मानता हूं उसके राज्य का अंत नहीं है। हालेलुया। क्या नहीं है? अंत नहीं है। आप किसको मानते हैं आप जानो, लेकिन मैं जिस प्रभु को मानता हूं उसका राजगद्दी कोई छीन नहीं सकता और उसका राजा पद को कोई छीन नहीं सकता। उसका कोई अंत नहीं है। हालेलुया। क्या नहीं है? अंत नहीं है, क्योंकि वो अनंत है। और आगे? और उसके राज्य का अंत ना होगा। अरे बाबा, अंत नहीं होगा। और आगे? मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? ये कैसे होगा? आज के संदेश के नाम ये कैसे होगा। हालेलुया। आज के संदेश के नाम क्या है? ये कैसे होगा। आप लोग सोचे पापा भूल गए, संदेश के नाम ही नहीं बताए। अरे बाबा, सब सिस्टम से बताया जाता है। ये कैसे होगा? क्यों? एक कुंवारी है, पुरुष को जानती नहीं, और इनको मालूम है ये कैसे हो सकता है। राजा पैदा होगा, एक महान व्यक्ति पैदा होगा, परमेश्वर के द्वारा होगा, और उसका जो जन्मने वाला बेटा का बारे में डिटेल बता दिया है स्वर्गदूत। अब इसने पूछ रहा है ये कैसे होगा। आपका जीवन का समस्या में भी आपको भी ऐसे लगेगा कि ये कैसे होगा। मेरा पति कैसे सुधरेगा, मेरे पत्नी कैसे सुधरेगी, मेरे बच्चे लोग कैसे सुधरेंगे, मेरा नौकरी कैसे हो सकता है। मेरा अभिषेक कैसे मिलेगा, मैं कैसे पवित्रता हो जाऊंगा, मैं कैसे कर्जा से छुटकारा पाऊंगा, ये कैसे हो सकता है। यहां क्या बोल रहा है? ये कैसे होगा। क्या मेरा बेटी का विवाह हो सकता है? 30 साल हो गया, 35 साल हो गया, हो सकता है। ये कैसे होगा? क्या शादी करके 30 साल हो गया, अब तक मेरे पति कभी प्यार से एक शब्द बात नहीं करता गाली के बिना, ये कैसे हो सकता है।
हाँ, कैसे हो सकता है? विवाह करके 25 साल हो गया, मुझे संतान नहीं है, ये कैसे संतान मिल सकता है? मैं ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, देखने में काला है, मोटा दिखता हूं, कौन सा लड़की मुझे शादी करेगा? ये कैसे हो सकता है? कौन सा लड़का मुझे शादी करेगा? ये कैसे हो सकता है? इतना कर्जा में डूबा हुआ हूं, मेरा घर कैसे बनेगा? मेरा नौकरी परमानेंट कैसे होगा? मेरा तो कोई सहारा नहीं है, मेरे पास पैसा भी नहीं है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं जितना भी कोशिश करता हूं, मेरा समस्या और बढ़ते जा रहा है, इससे कैसे निकलूंगा? कैसे होगा? कैसे होगा? उपवास कर डाला, समस्या समाधान नहीं है। रोज प्रार्थना में आता हूं, समस्या समाधान नहीं है। मैं जो नहीं चाहता हूं वही कर लेता हूं, इससे मैं कैसे छुटकारा पाऊंगा? यहां कौन वॉलंटियर है? नीलम, ये लोग को चुप कराओ। वहां तुम रह के क्या मतलब? चुप कराओ, तुरंत बोलो, बंद कर बोलो। आवाज नहीं करना कोई भी। प्रभु आपको प्रश्न पूछ रहा है, ये कैसे होगा? क्या आपका जीवन में भी ऐसे कोई प्रश्न है? मेरा पति तो इतना कट्टर है, यीशु के बारे में बोलने से गुस्सा आ जाता है, प्रार्थना में चलो बोलने से उसको तो हमको पकड़ के मार देता, पीट देता। क्या मेरे पति बदल सकता है? ये कैसे होगा? इतना कम उम्र में मेरे बेटा पीता खाता मन मर्जी चलता है, रोज पी के आ रहा है, हमको मां बाप को भी हाथ उठा दे रहा है। ये कैसे बदल सकता है मेरे बेटा? मैं स्वयं बुरी आदत में फंस चुका हूं, इससे मैं कैसे निकल सकता हूं? क्या हो सकता है मैं निकल पाऊंगा? मैं इतना भी पढ़ता हूं, पढ़ने का दिल नहीं लगता, फिर भी पढ़ता हूं, फिर भी पास नहीं हो रहा हूं। ये कैसे हो सकता है? आपके लिए भी कुछ कुछ ऐसे असंभव बात आया होगा आपका लाइफ में। आज मरियम के पास आया है और मरियम पूछ रही है, ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? उसके उत्तर नीचे लिखा है, बेटा पढ़ो आगे। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, हाँ? यह कैसे होगा? ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। वो समझदार लड़की है, इसको ये मालूम है बिना पुरुष से संतान हो ही नहीं सकती, ये असंभव है। ये कैसे हो सकता है? मैं तो कोई पुरुष को जानती भी नहीं है, किसी के साथ मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है, और आप कहते हो कि एक संतान होगा, महान होगा, राजा होगा और जिंदगी भर उसका राज्य रहेगा। उसके नाम भी दे दिए हो, और मुझे कोई पुरुष से कोई मेरा रिश्ता ही नहीं है, क्योंकि मेरा शादी हुआ नहीं है। इसके मतलब ये बहुत अच्छा स्त्री थी, विवाह के पहले किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखी थी, कुंवारी थी, पवित्र थी। कुंवारी का अर्थ निष्कलंक थी, शुद्ध थी, बेदाग थी। इसलिए उसने कही, मैंने कभी कोई पुरुष के साथ कोई रिश्ता नहीं रखा, मेरा कोई पुरुष के साथ मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है, ये कैसे हो सकता है? स्वर्गदूत को पूछ रहा है, स्वर्गदूत उत्तर दे रहा है। पढ़ बेटा आगे। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, हाँ, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। हालेलुया। पॉइंट में लिखिए आगे, कौन आया था? वचन आया था, और पवित्र आत्मा आ गया है। अभी तक यीशु मसीह नहीं आए हैं। हालेलुया। कौन आ गया है? पवित्र आत्मा तुम पर छाए करेगा। उसका प्रश्न का पहला उत्तर यही है, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। कौन आने वाला है? कौन आने वाला है?
यीशु मसीह का एंट्री नहीं हुआ अभी तक। इसीलिए मैंने इस महीना का पहले संडे में प्रचार किया था कि इस महीना पवित्र आत्मा का महीना है और आखिरी में यीशु मसीह का एंट्री हो रही है। हालेलुया। आपको एक प्रश्न पूछूंगा, बताएंगे? पिक्चर कितना लोग देखते थे पहले? अभी देख रहे नहीं बोलूंगा, शर्म के बाद है। देखते थे, मैं भी देखता था कि नहीं? विलेन पहले आता है कि हीरो पहले आता है? कौन पहले आता है? हाँ जी, कोई बताएगा? हीरो कब आता है? अरे बाबा, सुपर हीरो आखिरी में आता है। बाकी सब चिल्लर लोग आते हैं, बाकी सब लोग, हाँ, छोटे छोटे विलन लोग आएगा, सब लोग आएंगे, सब लोग आए, हीरो का पूरा खानदान आएगा, लेकिन वो हीरो आखिरी में आता है। वो हीरो आने वाला है, अब उसके नाम हमें पता करना पड़ेगा। हालेलुया। ये कैसे होगा? और उसका उत्तर मिल रहा है, ये पवित्र आत्मा तुम पर क्या करेगा? उतरेगा। इसके मतलब यही है, जिसके अंदर में, जिसके जीवन में, जिसके परिवार में, जिस कलीसिया में, जिस बेटी के ऊपर, जिस बेटा के ऊपर पवित्र आत्मा आएगा, उनका सारे असंभव बातें संभव हो जाएगा। सारे नकारात्मक बातें सकारात्मक में बदल जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आएगा। तो आप ऐसे मत सोचना, मैं वो लड़का को प्यार करती हूं, वो लड़की को प्यार करते हो, पवित्र आत्मा तू आ और मुझे उसके साथ ए करा दे। ए वाला फॉर्मूला में नहीं आएगा। वो पवित्र आत्मा है और पवित्र काम करेगा तो आएगा। वो आएगा तो कैंसिल कर देगा। क्या कर देगा? अपने मन मर्जी से करेगा। वो पवित्र आत्मा मदद करेगा। अपने मन से कोई लड़की को देखा, कोई लड़का को देखा, इसके साथ मेरा हो जाए, विवाह हो जाए, हे पवित्र आत्मा तू मदद कर, ठेंगा करेगा? नहीं करेगा। उसमें पवित्र आत्मा कोई दोष नहीं है। पवित्र आत्मा करेगा, ऐसे मदद करेगा। कोई साधारण आत्मा है क्या वो? प्रिय लोगों, यहां पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा और आगे कौन आएगा? पढ़ो। और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। और आगे लगो, और कौन आ रहा है? पहला परमेश्वर आया था, अब उसके सामर्थ तुझ पर छाया करेगा। कौन? परम प्रधान परमेश्वर के सामर्थ तुम्हारा ऊपर आ जाएगा। हालेलुया। कौन कौन आगे? स्वर्गदूत आया, अनुग्रह आया, वचन आया। परमेश्वर का वचन में बहुत पावर है। मर जाता है, बच जाता है। इसलिए बाइबल में लिखा है, तुम्हारा मुंह से जो बोलोगे वही हो जाएगा। हाँ तो हाँ, ना तो ना बोलो। तुम्हारा ओठों से क्या है? जीवन और मृत्यु दोनों शब्द है। बीमार हूं और बीमार पड़ जाएगा। मैं कर्जा में रोज कर्जा में हूं। सिस्टम से सब कुछ करो, समस्या समाधान हो जाएगा। किससे करना? सब कुछ। जैसे सिस्टम से आपको बता रहा हूं। एक जन, मैंने पहले इलाज पानी करता था, पेशेंट लोगों को देखता था। ये लालपुर में एक का घर में एक बच्चे को इलाज किया गया, दवाई लिख के दिया था, 2-3 प्रकार का सिरप लिख के दिया। मैं बोला बेटा हिला के पिला देना अच्छा से। एक 6 महीना का बच्चा था और 3 दिन के बाद आया, उसका खांसी ठीक नहीं हो रहा, बुखार ठीक नहीं हो रहा है। मेरे को बोले डॉक्टर साहब एक कैसे दवाई दिए, ठीक ही नहीं हो रहा है, उल्टी कर दे रहा है। बोला पिला रहा कैसे? उसके मुंह में एक ढक्कन डालने के बाद बच्चा को ऐसे हिला रहा है। किसको हिला रहा है? ये 20 साल का पहले का बात बोल रहा हूं। किसको हिलाना चाहिए? हमने वो दवाई को ऐसे हिलाने के लिए बोला, ऐसे ऐसे हिलाना बोला। मिक्स बोला तो समझ नहीं पाया, मिक्स का चीज है। मैं बोला ऐसे हिला देना भाई, ऐसे करके। उसने क्या समझा, मैं ऐसे हिलाने के बारे में बोल रहा था तो वो क्या दिखा, मेरे और देखा नहीं था, लड़का का और देख रहा था।
इसने क्या सोचा कि लड़का को ऐसे दवाई पिलाया और हिलाया। हाँ, आप भी वचन नहीं सुनेंगे, पवित्र आत्मा सब कुछ करेगा, यहां तक सुने हैं। पवित्र आत्मा बड़ा बड़ा काम करेगा, यहां तक सुने हैं, लेकिन क्या बोलेंगे? वो चाहिए मुझे, मिल जाएगा। पवित्र आत्मा मुझे एक पौवा दिला दो, मिलेगा। वो सब चीज कार्य में नहीं होगा। वो सब चीज कार्य में पवित्र आत्मा आपको साथ नहीं देगा। गलत कार्य में वो आपका साथ नहीं देगा। 100% लिख के रखो। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और परम प्रधान परमेश्वर के सामर्थ तुझ पर उतरेगी, उसकी छाया तुझ पर उतरेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? पढ़ बेटा आगे। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, और जो उत्पन्न होने वाला वो पवित्र है। पहले से बता दिए, मेरा यीशु कैसा है? पवित्र है, पवित्र है। उससे ज्यादा और कोई पवित्र दुनिया में है नहीं। और आगे, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबिनी एलिशबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। हो गया। एलिशबा का बारे में नहीं बोलेंगे, वो बहुत लंबा हो जाएगा। प्रिय लोगों, यीशु मसीह आने के पहले बहुत लोग आते हैं। स्वर्गदूत आएगा, अनुग्रह आएगा। स्वर्गदूत मतलब परमेश्वर के दास। अनुग्रह आएगा, परमेश्वर के वचन आएगा, पवित्र आत्मा आएगा, सामर्थ आएगी। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन में आएगा। लेकिन वो आपके लिए असंभव हो सकता है, आपके लिए असंभव लग रहा होगा, लेकिन उस पवित्र आत्मा जब आएगा सारे असंभव को संभव बना देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो बिगड़ी बनाने वाला मेरा प्रभु है। हर समस्या का समाधान करने वाला मेरे प्रभु है। हालेलुया। उसके नाम ही काफी है। और वो यीशु मसीह को अपने जीवन में लागू करने के लिए आपके अंदर में मरियम की जैसी योग्यता होना है। मरियम कुंवारी थी, अर्थात पवित्र थी, पवित्र रहना। मरियम अपने आप को दासी समझती थी, मरियम अपने आप को नम्र करती थी। आपको और मुझे भी नम्र और दीन रहना है। प्रिय लोगों, ये यीशु मसीह का आने के द्वारा आज हम सब लोग यीशु मसीह की आने के खुशी, परंतु अभी यीशु मसीह नहीं, 2024 साल का पहले प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए थे। उसका जयंती, उसका जन्मदिन, उसका बर्थडे आज सारे दुनिया में मना रहे हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन इससे भी एक खुशी की बात बताऊं, बर्थडे मना लिया है, केक खा लिया है, पार्टी मना लिया, ऊपर में बहुत जबरदस्त पार्टी का तैयारी चल रहा है आज। हाँ, आप बिना भोजन खाए कोई जाना नहीं है। हाँ, क्या बड़ा बन रहा? बड़ा बड़ा बड़ा। कितना लोग बड़ा बनना चाहते हैं? ए वाला बड़ा नहीं, सही में आज वो भी मिलेगा, ठीक है, सब कुछ मिलेगा, लेकिन मैं जो दे रहा हूं पहले इसको खाओ। और यहां यीशु मसीह दुनिया में आए, सारे मानव जाति के लिए अपने आप को बलिदान कर दिए, मर गए। वो परमेश्वर के पुत्र है, गाड़े गए, तीसरा दिन में जी उठे, वो जिंदा प्रभु है। और पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठे हैं। आपके लिए, मेरे लिए पिता से विनती कर रहे हैं, प्रभु इस साल में सुधर जाएगा। 2024 में नहीं हुआ, 2025 में सुधर जाएगा, माफ कर, माफ कर, माफ कर। हमारा लिए पिता से क्या कर रहा है? विनती कर रहा है। और वो प्रभु यीशु मसीह अपने समय में जितना लोग मन फिराकर, पश्चाताप करके, बपतिस्मा लेकर के परमेश्वर के वचन के आधार पर चलते हैं, ऐसे लोगों के लिए मेरा प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है।
ये आज जो त्योहार सारे दुनिया में मना रहा है, ये त्योहार बहुत छोटा है। इससे भी बड़ा त्योहार में जाने के लिए तैयार करो। बादलों पर तुरी की आवाज आएगी। यहां तो कोई भी प्रार्थना भवन में घुस गया, आ गया, केक लाया, खाया, पार्टी मनाया, चले गया। परंतु वहां केक लेके जाओ, पैसा लेके जाओ, दुनिया लेके जाओ, कुछ लेके जा ही नहीं सकता। आपका पवित्रता, आपका आत्मिकता, आपका आज्ञाकारिता, आपका सभ्यता, पूरे रीति से मन फिराओ, पश्चाताप करो, यीशु को ग्रहण करो। इस सारे संसार का दुख से आपको दूर करके वो बहुत जल्दी आने वाला है ले जाने के लिए। कितना लोग तैयार है? यीशु के आगमन के समय उठा लिया जाने वाला। यदि वो जगह में तुम पहुंच नहीं पाया तो कोई काम नहीं है। सारे दुनिया को अपने हाथ मुट्ठी में रख लिया परंतु प्राण को बचा ना सका तो कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा कर्जा मिट गया, शादी हो गया, लड़का हो गया, बच्चा हो गया, परिवार हो गया, जो भी हो गया सब हो गया, परंतु यदि तुम्हारा जीवन नरक पर चले गया क्या फायदा है? आज तो यहां कोई भी आ सकता है, सबको स्वागत है। आप जितना लोग आए सबको स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत प्रेम करता है, परंतु उनकी विधि यही है, मन फिराकर पश्चाताप करके बपतिस्मा लेकर के परमेश्वर के वचन के आधार पर चलना। उसके आगमन तक एक दिन तुरी की आवाज आएगा बादलों पर। जितना लोग प्रभु के वचन के आधार पर चलते हैं ये सब लोग बादलों पर उठा लिया जाएंगे। दुनिया अंत हो जाएगा। जो रहेगा, यदि इस साल में 31 तारीख का पहले आ गया है तो हम तो जाने वाले हैं। यदि आप रुके रहना, अगले साल में बड़ा वाला केक काट लेना, ठीक है? अगले साल में केक काटने में तैयार है कि प्रभु यदि आ गया तो जाने में तैयार है? कौन सा इंपॉर्टेंट है? वहां ना तो आंसू है, ना तो कोई रोग है, ना तो कोई बीमारी है, ना तो कोई लाचारी है, ना आपको ताना मारने वाला होगा, ना कोई ड्यूटी करने वाला, सुबह क्यों नहीं आए, शाम को क्यों नहीं आए, ऐसे बोलने वाला कोई नहीं होगा। वहां एक ही शब्द होगा, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है। हालेलुया। कितना लोग उस स्थान में जाना चाहते हैं? अपने स्थान में खड़ा हो जाइएगा। यस यस, यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर है जो सारे मानव जाति के उद्धार करता है, मुक्तिदाता है। यीशु मसीह नाश करने के लिए नहीं आया, मारने नहीं आया, वो बचाने आया। एक बार पुकार के देखो, हे यीशु मैं जीना चाहता हूं, मैं मरना नहीं, पवित्र आत्मा मुझे मदद करे। वो पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। यस लॉर्ड, ग्लोरी, हालेलुया, हालेलुया।